सतवास राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा आज दिनांक 20/11/2021 तहसील सतवास मंडी प्रांगण में कृषि सभा एवं विजय यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का कारण था दिल्ली की सीमाओं एवं देश के विभिन्न स्थानों में विगत 1 वर्षों से जो किसान आंदोलन संचालित किया जा रहा था, इसी में जो मांगे थी वह पहले 3 काले कृषि कानून सरकार वापस ले एवं दूसरी MSP पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसमें से संगठनों एवं किसानों के दबाव के चलते केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा विगत दिवस कल की गई थी, क्योंकि यह जीत किसानों ने बलपूर्वक अर्जित की है। इसे प्राप्त करने हेतु लाखों किसान ने संगठन के संचालन में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 1 वर्ष तक तप किया है और इस लड़ाई में हमारे 712 पूज्य अन्नदाता शहीद हुए। आता खुशी बड़ी होते हुए भी हमने आंशिक रूप से खुशी का इजहार किया है। हमें खुशी के साथ गम भी प्राप्त हुआ है। आयोजन का स्वरूप इस प्रकार रहा। सर्वप्रथम पूज्य शहीद कृषकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, फिर सभा का आयोजन किया गया और सभा के बाद बाइकों पर झंडा रैली के रूप में विजय यात्रा सतवास नगर में निकाली गई। रैली के बाद तहसीलदार महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तत्पश्चात आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। चूंकि अभी हमें प्रथम जीत एक विषय में बिल वापसी की प्राप्ति हुई है, अभी दूसरी जीत MSP प्राप्त करना बाकी है। इस हेतु सीमाओं का आंदोलन यथावत जारी रहेगा और बहुत जल्द हम इसे भी प्राप्त करके दिखाएंगे। इस अवसर पर संगठन से घनश्याम पटेल, श्याम पटेल, लक्ष्मी नारायण पटेल, ओम प्रकाश, शारण पवन पटेल, अजीज खान, जगदीश गोदरा, कन्हैया से वलैया, मुकेश मोगा के साथ कृषक वहीद पटेल, श्यामलाल, कपिल पटेल, रामेश्वर पटेल एवं गुड्डी बहन पटेल शहीद तहसील से सैकड़ों कृषक अन्नदाता उपस्थित रहे। यह जानकारी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला महामंत्री घनश्याम पटेल द्वारा प्रदान की गई। आज जो आयोजन रखा गया, इसमें सीधा रैली का आयोजन नहीं, आज का आयोजन हमने जो अभी तक पिछले 1 वर्ष यानी 11 माह 24 दिन से लगातार मौसम की विपरीतता में मच्छरों, कीचड़ और बदबूदार सड़कों पर पड़कर जो हमारे पूजनीय कृषक बंधुओं ने 1 वर्ष तक तप किया है दिल्ली की सीमाओं पर, जिन 2 विषय को लेकर कि 3 काले कृषि कानून वापस किए जाएं और MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। क्योंकि सरकार अपनी मगरूरता में अड़ी रही, अपना हठ दिखाती रही, लेकिन उसे मजबूर होकर इसे हम ये नहीं कह सकते कि दान मिला है। हमारे बल के सामने सरकार को घुटने टेकना पड़ा और उन्होंने 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा विगत दिवस में सुबह 8:30 बजे की। क्योंकि हमारी ये जीत अधूरी है, पहली है। अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें दोनों मांग को, तो यह हमारी जीत पहली है। अभी हमारी आधी जीत हुई है, इसलिए आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर यथावत जारी रहेगा। लेकिन जो आधी अधूरी खुशी मिली है, वो खुशी का इजहार करने के लिए ये रैली आयोजित की गई। इस आयोजन के शुरुआत में मंडी प्रांगण में सर्वप्रथम इस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे जो 712 किसान भाई पूजनीय अन्नदाता शहीद हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के पश्चात किसानों की सभा आयोजित की गई। सभा के बाद में ये रैली का आयोजन किया जा रहा है एवं ये रैली जब वापस मंडी प्रांगण पहुंचेगी तो इस खुशी के कारण खुशी का इजहार करने के लिए आतिशबाजी की जाएगी। अच्छा, ये जो आंदोलन है जैसा कि आपने बताया कि अभी ये चलता रहेगा, तो इसका मूल उद्देश्य अब क्या बचा है? MSP की मांग जो किसान संगठन कर रहे हैं, क्या वही एक वाजिब मांग रही है या और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे किसान अपनी मांगों को लेकर वहाँ बैठे हैं? क्योंकि किसानी मांगे, किसानों के साथ सरकार द्वारा किए गए पक्षपातों का कोई नाप नहीं है। किसान की मांगे तो 1000 है, लेकिन ये आंदोलन विशेषकर इन 2 ही मांगों को लेकर शुरू किया गया था और इसमें से आधी सफलता मिली है। शेष आधी सफलता MSP की गारंटी का कानून बनाने के रूप में जिस दिन मिलेगी, उस दिन दिल्ली की सीमाओं से हमारे अग्रज पदाधिकारी जो वहां बैठे हैं वह इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। तब तक ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर यथावत जारी रहेगा। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।